से मुक्त करो। एवा गुरु जानी आव्यो छु शरण मीतो महा। हाँ, वृत्ति हमारी भटक गई थोड़ी देर में, तो बताइए, जब हम अपनी वृत्ति को परम गुरु में स्थिर करने की प्रार्थना करते हैं उस समय भी हमारी वृत्ति भटक जाती है। बताइए कितनी कच्ची भक्ति है हमारी। एवा गुरु जानी आव्यो छु शरण मीतो महा दुख जन्म ने मरण। वो अपना काम करेगा, तुम तुम्हारा काम कर। आपके चरण कमल से मेरा जन्म मरण दुख नष्ट होगा, ऐसा जानकर, ऐसा समझकर, हे गुरुदेव मैं आपके शरण में आया हूं। मोई शिर शत्रु अनेक बड़े हे, वेधे तना जे काम गड़े हे। प्रार्थना करो, हे गुरुदेव मुझे मेरे शत्रुओं से बचाओ। कौन शत्रु है तुम्हारे? और कोई नहीं। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे में ही बैठे हैं, बाहर के शत्रु नहीं है, शत्रु अंदर बैठे हैं। मोई शिर शत्रु अनेक बड़े हैं, वेधे तन जे काम बाण गड़े है। जो काम बाण, कामना का बाण हमारे में डाल तो गाड़े अंदर गड़ता है। काम बाण जो गाड़ रहे हैं, वैसे कामना वासना के शत्रु मेरे हैं, उससे मुझे आप बचाओ। तेम चैन कैम पड़े दुख भारी, स्वामी शरण लग्रही। तेम चैन कैम पड़े दुख भारी। ये कामना वासना का दुख इतना भारी है कि मुझे चैन नहीं आता। मेरा मन भटकता रहता है, मेरी बुद्धि भटकती रहती है, मेरी इंद्रियां भटकती रहती है। इसलिए हे स्वामी, हे गुरुदेव, आप मेरा हाथ पकड़कर अपने पास ऐसे ले जाइए कि मुझे मेरे शत्रुओं से रक्षण मिले, ऐसी आप कोई कृपा करो। तुम सामर्थ हरो दुख मारू दाता दीन। आप दीन बंधु हैं, ये आपका व्रत है। आप इसीलिए ही संसार में आए हैं कि आपके शरण में जो जाएगा उसको 84 लक्ष योनि में से आप मुक्त करेंगे। और इसके लिए आप समर्थ हैं, आप समर्थ हैं। इसीलिए मैं आपके शरण में आया हूं। मेरा दुख दूर करने का सामर्थ्य संसार में आपके सिवा किसी के पास नहीं है। आप कैसे हैं? तो कि छाया कल्प वृक्ष माझे नर आवे। छाया कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के छाया में अगर कोई आएगा तो उस जो इच्छा करेगा वो सुख उसको प्राप्त होगा। लेकिन एक बात समझ लो, परम गुरु जैसे गुरु हमको प्राप्त हुए हैं, लेकिन अगर ये हमारी क्षति होगी तो हम गुरु महाराज के कृपा से वंचित रहते हैं। जैसे एक बात कहूं मैं, आप सबका रसक्षय हुआ इसलिए कुछ कहना पड़ेगा मुझे। एक आदमी था, सुबह में उठ गया, सभी लोग सुबह में उठते हैं, ये भी उठा, उठकर अपने आंगन के छोटा सा बगीचा था उसमें कुर्सी लगा के बैठा था। तब वैकुंठ में विष्णु ने नारद मुनि को बुलाया और उन्होंने कहा भैया जरा हाल चाल देखो, पृथ्वी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो उस समय उसी शहर में से नारद जी जा रहे थे, उसी मोहल्ले में से निकले और उस आदमी की निगाह उन्होंने देख लिया कि नारद जी जा रहे हैं। क्योंकि वैसे तो नारद जी कैसे होते हैं आजकल बहुत सी सीरियल में देख देख कर पता लग गया कि नारद जी कैसे होते हैं। वो पहचान गया कि हे नारद जी है और कोई नहीं। गया और जाके दंडवत कर दिया। अरे नारद देवर्षि महाराज आप यहाँ और हमारे मोहल्ले में, और वो भी मेरे घर के आगे, आइए आइए चलिए चलिए चाय पी के जाइए। अरे दत्त क्या, मैं थोड़ा चाय पीता हूँ क्या? अच्छा तो ठीक है और कुछ पिला देंगे, लेकिन आप चलिए मेरे घर पर धराम नहीं कीजिए। नारद जी ने कहा चल हट, मुझे भगवान ने भेजा है इस सृष्टि का हाल देखने के लिए और तू क्या बीच में मिल गया, मुझे जल्दी जाने दे। लेकिन ये तो आदमी ऐसे थोड़ा छोड़ेगा, बराबर पैर पकड़ लिया। नहीं भगवान वैसे तो नहीं जाने दूंगा, आपको मेरे घर तो
आना ही पड़ेगा, आपकी पधरावनी हो जाएगी, मेरा घर पावन हो जाएगा, मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। नारद जी ने देखा करे इससे तो झंझट करना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, और लोग इकट्ठे हो जाएंगे और सब अगर देख लेंगे और सब कहेंगे मेरे यहां पधरावनी करो, तो 2-4 दिन तो इस शहर में ही निकल जाएंगे। इसलिए कहा देख ऐसा मत कर, लेकिन तेरे को कुछ चाहिए तो बोल, मुझे जाना है, जल्दी है, मैं तेरा पधरावनी आऊंगा तो कुछ दूंगा नहीं, और यहां से अगर तुमको कुछ चाहिए तो बोल, मैं तुमको फट से दे देता हूं। उसने कहा चल यही सही, तो कैसा करो, मुझे स्वर्ग में ले चलो। नारद जी ने कहा ये कहां गलती की, इसको कुछ ले ले। उसने कहा भैया स्वर्ग में आने के लिए तो कितने पुण्य करने पड़ते। अरे आप मिल गए वो तो बड़ा पुण्य है ही, बिना पुण्य आप कैसे मिलते। इसलिए आपने कहा है कि जो मांगना मांग लो, मैंने स्वर्ग मांग लिया और प्रभु मुझे स्वर्ग में ले चलो। और उसने पहले पूछ भी लिया था कि आपको जल्दी यहां से कहां जाना है, तो यहां से मुझे इंद्र के पास जाना है, मीटिंग है मेरी। तब जब सीधे इंद्र के पास ही जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो। अब फंस गए नारद जी, तो अच्छा ठीक है चल ले चलता हूं, अब कहा तो ले जाना पड़ेगा। ले लिया उस तो स्वर्ग में। और आप जानते हो जो 3 चीजों की बात कही, चिंतामणि, कामधेनु गाय और कल्पतरु, वो तीनों चीज स्वर्ग में है आजकल। नारद मुनि ले गए उसको स्वर्ग में, स्वर्ग के बगीचे में उसको वहां बैठाया, बोला कि देख भाई यहां भी वीजा लेना पड़ता है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा इंद्र के पास। और तुम आए हो तो तुमको यहां कम से कम और नहीं तो विजिटिंग वीजा तो दिलाना पड़ेगा, इसलिए तू यहां बैठ, मैं जा रहा हूं। और इंद्र को समझा के किसी तरह के तुमको सारा स्वर्ग देखने को मिलेगा, सारी अप्सराएं देखने को मिलेगी, स्वर्ग में क्या व्यवस्था है वो देखने को मिलेगी, मैं तेरे लिए परमिशन ले आता हूं। तो ठीक है आप जल्दी आना। और लेकिन नारद जी ने कहा ठीक है मैं जल्दी आऊंगा, लेकिन तुमको जो मैंने बैठाया है वो पेड़ क्या है मालूम है? तो क्या है? कल्प वृक्ष है, एक कल्प वृक्ष है, इसीलिए इसके नीचे बैठ के ऐसी वैसी कल्पना मत करना, नहीं तो तुम जो कल्पना करोगे वो पूरी हो जाएगी। ठीक कोई बात नहीं, नारद जी गए। अबे तो आदमी जानवर, उसने सोचा कि चले कल्प वृक्ष का जरा टेस्ट तो करें कैसा है। क्या करे टेस्ट? क्योंकि मैंने सुना यहाँ तो उर्वशी, मेनका, ऐसी अच्छी अच्छी अप्सराएं हैं, देवों का मनोरंजन करती हैं। उसने कल्पना की कि ये सारी अप्सरा मेरा मनोरंजन करने के लिए आ जाए, और सभी अप्सरा आ गई। किसी ने परिचित मैं मेनका हूं, किसने कहा मैं उर्वशी हूं, किसने कहा मैं ये हूं। बोलो अब आपने हमको बुलाया है, हम कैसे आपका मनोरंजन करें? नृत्य करें, गान करें, कौन सा नृत्य करें? अभी आदमी जिसको नृत्य में भी कुछ पता नहीं लगता था, इसे कैसा करो, नृत्य मत करो, मैं थक गया हूं, मैं सो जाता हूं, तुम सारा मेरा पैर हाथ मस्तक दबाओ, उसमें मेरा मनोरंजन हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तो सो गया, लंबा हो गया। अप्सराएं शुरू किया, किसने पैर दबाना शुरू किया, किसने हाथ दबाना, किसने सिर दबाना। उसका बड़ा अच्छा मजा आ रहा है। अब ऐसा ये होते होते उसको घर याद आ गया। अरे घर में क्या होता होगा, मैंने तो कहा भी नहीं मैं स्वर्ग में जा रहा हूं। चाय तो तैयार हो गई होगी और अपनी पत्नी ढूंढती होगी कहां गया, इधर गया सोचती होगी, लेकिन उसको पता कहां कि मैं चाय से भी कुछ अच्छा सुख भोग रहा हूं। फिर मन में ऐसा सोचा कि अगर वो पत्नी कोई बता दे कि मैं स्वर्ग में गया तो यहां आएगी, और यहां आकर उसने देख लिया कि ये पराई औरत हमारी चाकरी कर रही है, तो उसका गुस्से का पार नहीं रहेगा, और उसके हाथ में जो झाड़ू बाड़ू जो होगा लेके टूट पड़ेगी। अभी तो कल्पना की, तो कल्पना तो सही हो गई, उसकी औरत हाथ में झाड़ू लेके चली गई वहां, और देखा अरे ये क्या हो रहा है, दे धनाधन दे धनाधन। उसको बराबर बराबर शुरू कर दिया। और सुबह में तुम यहां गए, न मुझे कहा न कुछ नहीं, और इसीलिए आए तुम स्वर्ग में। वहां तो हल्ला हो गया, और देवता लोग भी इकट्ठे कर, ये क्या हो रहा है? मृत्यु लोक से कोई आया है, एक मर्द है एक औरत है, और एक औरत मर्द को मार रही है।
इतने में नारद मुनि आ गए। नारद ने देखा, रहे क्या हल्ला हो गया, बीच में गए, दोनों को शांत किया और कहा, अरे भैया क्या बात है? देखिए महाराज क्या परमिशन ले आए? तो कहा परमिशन ले आया, तुम यहाँ 10 दिन रुक सकते हो स्वर्ग में। उसकी बीबी का 1 दिन नहीं रुकेगा। 10 दिन क्या अभी लेके जाओगे कैसे? यहाँ इसीलिए रुकवा रहा है उसको। पकड़ा उसका फैट, चल दे। नारद जी ने क्या करना? महाराज जाना पड़ेगा, आपका परमिशन है लेकिन कुछ नहीं कर सकता। बेवकूफ, कल्पवृक्ष से नीचे बैठा था, ऐसी कल्पना क्यों की कि तेरी ये दुर्दशा हुई? कोई अच्छी कल्पना करनी चाहिए थी। तुमने ऐसी कल्पना की होती कि मैं स्वर्ग का सुख भोगूं, इसके साथ मेरा परिवार भी ऊपर चला है, उसको भी स्वर्ग का सुख प्राप्त हो, तो तेरा भी कल्याण होता, उसका भी कल्याण होता। लेकिन तुम्हारी बुद्धि इतनी पवित्र नहीं हुई कि तुम्हें कैसा सोचना चाहिए। तो यहाँ कहते कि गुरु महाराज क्या है? तो छाया कल्प वृक्ष जे न आवे, इच्छा मन वंचिता। गुरु महाराज कल्प वृक्ष है, उसके नीचे आकर तुम्हें कल्पना करनी चाहिए आत्म कल्याण की। तुम आत्म कल्याण की कल्पना करोगे तो निश्चित वो कल्पना पूर्ण होगी। पारस स्पर्श रहे लोह जाति, कहे कौन पारस। पारस मणि है, कहते कि लोह से उसका स्पर्श कराने पर लोह सुवर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो गुरु महाराज का अगर स्पर्श हो गया तो हम जीव से शिव हो जाएंगे, हमारा अंश स्वरूप हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसा परम गुरु का स्पर्श है। और जब लोहा है तब तक उसमें जंग लगेगी, वो नष्ट भी होगा, वो पृथ्वी में मिल जाएगा, फिर से बाहर आएगा बार बार। लेकिन अगर जब सुवर्ण हो गया तो फिर उसका नाश होता नहीं है। तो उसी तरह से पारस रूप परम गुरु का स्पर्श होने से हमें परम पद की प्राप्ति होती है। दो ही काम दुर्गा भूख नव भागी लजे। दूसरी बात आई काम दुर्गा, कामधेनु गाय। दो ही काम दुर्गा भूख नव भागी, लजे नाम काम करे पद पागी। अगर किसी को कामधेनु मिल गई और कामधेनु मिलने पर भी उसकी कामना पूर्ण नहीं हुई तो निश्चित लोग सोचेंगे कि ये कामधेनु गाय असली नहीं है। कामधेनु मिलने पर भी अगर कामना पूर्ण नहीं हुई तो निश्चित बात है कि ये कामधेनु गैया सच्ची नहीं है। तो कामधेनु या चिंतामणि या कल्पवृक्ष, उसमें से क्या प्राप्त होता है? जो प्राप्त होता है वो नाशवंत प्राप्त होता है, शाश्वत कोई चीज प्राप्त नहीं होती, याद रखो। इनमें एक बड़ी बात है, कामधेनु से जो कामना करोगे प्राप्त होगा, लेकिन उसमें एक मर्यादा है कि कामधेनु में से दूसरी कामधेनु नहीं मिल सकती। कोई ऐसा कहे कि कामधेनु में और 2 4 5 10 कामधेनु कर दो तो हम अपने साले बनोई सबको एक एक दे दें, सबके पास एक कामधेनु हो जाए। क्योंकि कामधेनु उसमें कामधेनु नहीं होती। कल्पवृक्ष से दूसरा कल्पवृक्ष नहीं बनता और चिंतामणि में से दूसरा चिंतामणि नहीं होता, क्योंकि उसकी ये मर्यादा है। दूसरी बात यह है कि उसमें से जो मिलेगा वो नाशवंत, क्योंकि आखिर कामधेनु कल्पवृक्ष भी नाशवंत है, वो भी एक तरह का पदार्थ है, तत्व है। जबकि परम गुरु के शरण में से जो मिलता है वो शाश्वत है, वो नाशवंत नहीं है। इसीलिए नारायणदास जी महाराज कहते हैं, एथी अधिक परम गुरु आपे मड़ा जैने तेने न। परम गुरु कामधेनु, चिंतामणि और पारस से अधिक है। जिसको वो प्राप्त होते हैं उसको अद्यापि कभी भी दुख रहता नहीं है। पामे दुख दास बटो बहु बेशीघ्र ही भय वृद्ध। ये मेरी श्रद्धा है। नारायणदास जी महाराज कहते हैं, मैं जानता हूं कि आपके शरण में जो आएगा वो कभी दरिद्र नहीं रहता, आपके शरण में आएगा वो कभी दुखी नहीं रहेगा, उसको किसी तरह का दुख नहीं रहेगा। ये मेरा अटल विश्वास है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका व्रत है दुखी का दुख दूर करना, सबके करुणा करना, ये आपका व्रत है, आपका नियम है। इसीलिए अगर मैं आपके शरण में आ गया और आपके शरण में बैठकर मैं दुखी रहता हूं,
ये संभव नहीं है। अगर ऐसा होगा तो आपके शरण को कलंक लगेगा। इसलिए हे गुरुदेव, मैं आपके शरण में आया हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे किसी तरह का दुख नहीं रहेगा। जो सो अपराध मारा मन धारी, हाँ हो सकता है कि मैं अपराधी हूं, और अपराधी होने की वजह से हो सकता है कि आप मेरे पाप के कारण मेरे पर कृपा ना करें। आप तो कृपा निदान है, आप करुणा सागर है, लेकिन पापियों के लिए क्या? जिसने अपराध किए हैं, जिसने पाप किए हैं, जिसने दुष्कर्म किए हैं, तो उसके लिए मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि सचमुच मैं पापी हूं, मैंने कई दुष्कर्म किए हैं, मेरे कई अपराध है, लेकिन अगर उस अपराध के आप सोचेंगे तो मेरा निस्तार कभी नहीं होगा, क्योंकि अपराध तो मैं करता ही रहूंगा, मैं अज्ञानी रहूंगा, तब तक तो अपराध होंगे ही। इसीलिए छूटो न कबू कर्म दोष अपारी। वैसे तो मेरे कर्म के इतने दोष हैं कि उसमें से मैं कभी नहीं छूट सकता, लेकिन हे गुरुदेव, आप अनुकंपा करो, आप कृपा करो कि मेरे सारे दोष धुल जाए, मेरे पाप सारे धुल जाए, और आपकी कृपा का प्रसाद मुझे प्राप्त हो। और वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर कर्म का फल भुगतने की बात अगर होगी तो मेरा निस्तार कभी नहीं होगा। खूनी खून का गुना देता न पार करो। क्या ये कोई बात हुई कि किसी ने गुनाह किया, और गुनाह किया, खून किया, तो उसको फांसी पर लटका दिया? और फांसी पर लटका दिया, होना तो ऐसा चाहिए कि उसका गुनाह माफ करके उसके अंदर जो गुनाह की वृत्ति है उसको नष्ट कर दिया जाए और वो पावन हो जाए, ऐसा होना चाहिए। इसलिए मेरे कर्म के दंड मुझे मत दीजिए, मेरे कर्म को माफ करके मैं दुष्कर्म कभी ना करूं, ऐसी आप मेरे पर कृपा करें। लजे शरणो जो उगारो न मोई अपत्य अनीन। बड़ी प्रार्थना करते हैं नारायणदास जी महाराज, विनम्र भाव से प्रार्थना करते हैं। लजे शरणो जो उगारो न मोई, अगर मेरे पाप, मेरे गुनाह, उसमें से मुझे आप मुक्त नहीं करोगे और मेरा उद्धार नहीं करोगे, तो उससे मुझे कोई हानि होने वाली नहीं है। हानि होगी आपके शरण को। लोग सोचेंगे कि ये गुरु का कैसा शरण कि जिसमें पापी आया तो वो पावन नहीं हुआ। आपका शरण का प्रताप तो ऐसा है, पापी भी पावन हो जाता है। इसलिए मुझे अपत्य समझिए, एक बच्चा समझिए, एक बालक समझिए। मैं अनिन हूं, मैं आपका दास हूं, और इसीलिए मेरा अधिकार है कि मुझे सब तरह के गुनाह से माफ करके मेरा उद्धार कीजिए। वैसे विनम्रता से हम परम गुरु की अगर प्रार्थना करेंगे तो गुरु महाराज निश्चित हमारे पर करुणा करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, करू सुस्तुति मुगो मुख वाचे आई गुरु। मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं गूंगा हूं, क्योंकि आपको प्रसन्न करने के लिए जिस तरह से, जिस शब्दों से, जिस वाणी से आप प्रसन्न होते हैं, वैसे शब्द, वैसे वाणी मैं उच्चार नहीं कर सकता, मैं अज्ञानी हूं। इसीलिए मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूं? एक दावा मेरा जरूर है, मैं आपके शरण आया हूं, सच्चे दिल से आया हूं। मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास विवेक नहीं है, आपकी स्तुति करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे पास है तो केवल मेरा हृदय है, जिसमें आपके प्रति सच्चा भाव है। वो सच्चा भाव लेके मैं आपके शरण में आया हूं। देखो न तुम सम और न कोई नाव वायस वृत्ति। आप जैसा शरण वत्सल में मुझे संसार में और कोई नहीं दिखाई दे रहा है। देखो न तुम सम और न कोई। जैसे समुद्र में एक नाव चल रही है, और जब नाव किनारे से गई तो उस पर एक कौवा बैठ गया था, वायस यानी कौवा बैठ गया था। धीरे धीरे समुद्र में नौका चली गई। अब अगर कौवा को कोई वहां से उड़ा के भगा भी दे तो कौवा कहां जाएगा?
क्योंकि उसके लिए वो नाव के सिवा दूसरा कोई आधार नहीं है। समुद्र, पूरा समुद्र लांग के किनारे तक जाने की उसकी क्षमता नहीं है, उसके पंख में इतनी शक्ति नहीं है। इसलिए समुद्र के बीचों बीच ये नौका ही उसका आधार है। उस तरह समुद्र, संसार रूपी समुद्र में आपका शरण ही मेरे लिए आधार है। इसलिए मैं आपके शरण में से और कहीं नहीं जा सकता। ठोरा ठहरा न आवर न आश जावो, और जहां जाता हूं वहां बंधन दिखाई दे रहा है, मुझे पाश ही दिखाई दे रहा है। संसार में मुक्ति कराने वाला आपके सिवा और कोई नहीं है। मैं जहां जाऊं वहां मुझे बंधन दिखाई दे रहा है, मुझे बंधन में से मुक्त होना है। इसीलिए कहीं ठहरने की, स्थिर होने की मेरे लिए और कोई आशा नहीं है। केवल आपका शरण ही मेरे लिए स्थिर होने का एक स्थान है। पाश छोड़ाओ सामर्थ स्वामी श्रीमत। पाश, ये संसार के सारे पाश है, सारे बंधन है, वो बंधन आप ही छुड़ाएंगे, क्योंकि आप कहते हैं मैं बंधन छुड़ाने के लिए ही विश्व में आया हूं। इसलिए बंधन आप छुड़ाइए। वैसे हे श्रीमत कुबेर करुणा सागर, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपको नमन करता हूं। नमामि जगत गुरु जग ईश लहे। आप जगत गुरु हैं और आप लहे महिमा तेना गुरु देश। आप जगत के ईश हैं, जगत गुरु हैं, और जगत के ईश जो सृजनहार है उसके गुण, उसका महिमा भी आप ही जानते हैं। विश्व का सृजनहार कौन है उसको आप ही जानते हैं, और आप जगत के गुरु हैं। श्रीमत कुबेर गुरु, श्रीमत कुबेर गुरु चक्रवर्ती, आप चक्रवर्ती गुरु हैं। आपके ज्ञान में ही बाकी सबका ज्ञान समाविष्ट हो जाता है। सगुण निर्गुण और सगुण निर्गुण से भी तीत सकरता का ज्ञान आपने दिया है। यानी कोई पक्ष, ज्ञान का कोई पक्ष आपसे अनजान नहीं है। इसलिए आप ज्ञान पक्ष में चक्रवर्ती हैं। ज्ञान अमल जुए कोई नरती। मैंने आपके ज्ञान के अमल को देखा है, आपके ज्ञान को मैंने सुना है, अभ्यास किया है। इसीलिए मैं कह सकता हूं, नालंदा जी महाराज कहते हैं कि आपका ज्ञान चक्रवर्ती है। अमल मोटो जे पामे अधिकारी, और आपकी प्रभुता मुझे बहुत प्यारी लगती है। नालंदा जी महाराज कहते हैं आपकी सत्ता मुझे प्यारी लगती है, क्योंकि आपने ज्ञान प्राप्त किया है। आप, और अगर ये भी हो सकता है कि आपकी कृपा से जिसको ज्ञान प्राप्त होगा उसके अमल को सब स्वीकार कर सकते हैं। आपकी कृपा से अगर मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ तो मुझे भी संसार स्वीकार करेगा। इतना आपका ज्ञान है, और जिसमें आपका ज्ञान होगा उसकी प्रभुता सब पसंद करेंगे, सब चाहेंगे। गुरु शिर छत्र विराजे जैने दामे, और मुझे विश्वास है संसार के जो दुश्मन है, जो शत्रु है, कौन से शत्रु? काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ये सारे शत्रु से मेरी रक्षा आपकी कृपा से होगी। जिसके सिर पर गुरु रूपी छत्र है उसको माया का कोई दोष, संसार का कोई दोष परेशान नहीं कर सकता। जैसे हम धूप में निकलते हैं तो छाता सर पर रख देते हैं, सर पर छाता रहेगा तो धूप से हमारी रक्षा होती, बरसात से हमारी रक्षा होती। उसी तरह हे गुरुदेव, आपका ज्ञान रूपी छाता, छत्र हमारे सर पर रहेगा तो हमारा भी रक्षण सतत होता रहेगा। पीड़े न पितृ यक्ष दानव देव, परम गुरु करुणा सागर महाराज की कृपा से देखिए आपके सभी तरह के ताप नाश होते हैं। आजकल हम देखते हैं कि लोग वहम में बहुत चले जाते हैं। वहम, थोड़ी सी परेशानी हुई, थोड़ी तबीयत खराब हुई, स्वास्थ्य खराब हुआ, या फिर
कोई धंधे बिजनेस में या परिवार में कोई अड़चन आ गई तो लोग भागते हैं उस पीड़ा में से छुटकारा पाने के लिए। पीड़ा में से छुटकारा पाने के लिए लोग भागते हैं। फिर कहां भागते हैं? यंत्र मंत्र जंत्र, और उसके पीछे और दुखी होते हैं। अरे आजकल तो तरह तरह की इतनी अंधश्रद्धा का प्रचार हो रहा है। घर में ये चीज रखो ये फायदा होगा, घर में ये रखो ये फायदा होगा, इससे ये सिद्धि मिलेगी। उसका भी एक व्यापार शुरू हो गया, अंधश्रद्धा का भी बिजनेस। इमोशनल ब्लैकमेलिंग है एक तरह का, है भावना की एक ठगाई। लोग को भावुक बनाओ फिर उसको ठगो। लेकिन नालंदा जी महाराज कहते हैं ऐसा कुछ भी तुम मत सोचो। अगर तुम गुरु महाराज की उपासना करते हो, सिद्ध उपासना करते हो, तन मन से तुम परम गुरु के शरण में समर्पित हो, तो संसार का कोई भी अनिष्ट तुम्हारा नहीं कर पाएगा। कोई भी तत्व तुम्हारा अनिष्ट नहीं करेगा। ऐसी श्रद्धा रखो, और ऐसा रखने से, ऐसा मानने से तुम्हारे में एक हिम्मत आएगी और वहम से तुम बचोगे। आज धर्म के नाम पर वहम से बचना बहुत आवश्यक है। और बड़े से बड़े लोग जो कभी मंदिर में नहीं जाते, कभी धार्मिक क्रिया नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, उनको अगर किसी ने पकड़ा दिया कि तुमको यह तत्व परेशान करता है, तो समझ लो वो उसके पीछे चला जाएगा। तो यहां नालंदा जी महाराज कहते हैं कि जो गुरु महाराज के शरण में आ गया उसको ऐसा कोई भय रखने की जरूरत नहीं है। पीड़े न पितृ यक्ष दानव देव साचो परम गुरु साथे। किसी को पितृ परेशान करते हैं, किसी को यक्ष परेशान करते हैं, किसी को ग्रह परेशान करते हैं, ये सारी परेशानियां तुम्हारी दूर हो जाएंगी। राजा रंक भूत पिशाच समेत नवग्रह। रंक, राजा रंक भूत पिशाच, ये सब कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख देने वाले अनिष्ट तत्व हैं। नवग्रह और पनौती, शनिदेव की खास, लोग बहुत परेशान हैं और उसमें अपना समय गवाते हैं, धन तन मन सब उसमें बर्बाद करते हैं। अब ये छोड़ के तुम इतना भगवान की भक्ति करो, सृजनहार का स्मरण करो, तो वो कुछ योग्य होगा, उसका कुछ फल होगा। ये तो सारा ही सारा निष्फल है। गुरुदेव कहते हैं, नालंदा जी महाराज कहते हैं कि परम गुरु शरण में आ जाओ और इस सब बात को छोड़ दो। ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, न भूत, न पिशाच, न ग्रह, न पनौती, न पितृ, न ब्लैक मैजिक, काला जादू बहुत चल रहा है, काला जादू। गुरु महाराज का सफेद जादू अगर तुम्हारे ऊपर लग गया तो काला जादू की कोई औकात नहीं है कि तुम्हारा कुछ खराब कर सके। गुरु रिजमा सुख संपत सर्व विमोखी विरोधी पामे। गुरु रीज में सब कुछ प्राप्त होता है। हम गुरु को रिझाओ, बस परम गुरु के रीज प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करो और कुछ नहीं करना है। परम गुरु को प्रसन्न करो। और परम गुरु कैसे प्रसन्न करते हैं? उन्होंने विधि निषेध दे दिया, इतना करो और इतना मत करो। काम क्रोध मोह तजी अहंकारा हरख शोक अभिमान विकारा, ये सबका त्याग करो। कुछ छोड़ो और कुछ करो, तो गुरु महाराज की रीझ, उनकी कृपा तुमको अवश्य प्राप्त होगी। तो गुरु रिजमा सुख संपत सर्व विमुखी विरोधी पामे। तुम्हारा विरोधी होगा, तुमसे अलग हो गया होगा, उसका भी गर्व चूर चूर हो जाएगा। यानी संसार में भी जो तुम्हारी रक्षा परम गुरु करेंगे तो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। जैनु मद सूदन नाम कहावे,
जिसको भी अभिमान होगा सारों का अभिमान परम गुरु चकचूर कर देते हैं। किसी के मद को वो रहने नहीं देते हैं। ऐसी दिव्य शक्ति परम गुरु की है। इसलिए तुम केवल उनके शरण में ही आ जाओ और उनकी भक्ति करके यह लोक आलोक और परलोक दोनों का कार्य सिद्ध करो। गुरु सामर्थ श्रीमत कुबेर नारायण दास। नारायण दास जी महाराज कहते मैंने निर्णय किया है, परम गुरु के शरण में निवास करके उनके सानिध्य में रह के उनका ज्ञान प्राप्त करके मैंने निर्णय किया है कि गुरु सामर्थ श्रीमत कुबेर। संसार में सामर्थ्यशाली हैं गुरुदेव श्रीमत कुबेर। परम गुरु करुणा सागर समर्थवान है, उतना सामर्थ्य संसार में किसी में नहीं है। वो मेरा निर्णय है, मेरा अनुभव है। जो नारायण करिया जुग माही गुरु बिना। सारा संसार ने भी ये तो निर्णय किया है कि गुरु के सिवा और कुछ भी सत्य नहीं है, बाकी सब नाशवंत है। वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, संतों का, महापुरुषों का भी निर्णय है कि संसार में अगर कोई सच्चा है तो केवल गुरु का शरण। और मैं तो परम गुरु के शरण में हूं, इसलिए मैं भी निर्णय कर चुका हूं कि परम गुरु के शरण के सिवा संसार में सामर्थ्यशाली कुछ भी नहीं है। एवं सत्य जाने माने सुख मातु गमे न। और जिसके मन में ये सत्य दृढ़ हो गया उसको किसी संसार के किसी विषय में आनंद नहीं आएगा। जिसको दृढ़ हो गया कि परम गुरु का शरण ही सत्य है तो विषयों से भी आपकी रक्षा होगी। संसार में नियम है, कहीं चित्त एक दफे लग गया और फिर जहां चित्त लग गया उसके सिवा संसार की सारी चीजें फिक्की लगती है। ये सामान्य भौतिक पदार्थ में भी ऐसा होता है, सांसारिक पदार्थ में भी ऐसा होता है। तो अलौकिक पद में अगर तुम्हारा चित्त लग गया तो फिर विषय तुम्हारे पास नहीं भटकेगा। याद रखो, जब तक ऐसा महसूस कि हमारा मन अभी भी भटक रहा है, विषय में भटक रहा है, इधर उधर भटक रहा है, तो समझना कि तुम्हारा मन पूर्णतया परम गुरु के शरण में स्थिर नहीं हुआ है। इसलिए उसको स्थिर करने का प्रयत्न करो। नारायण दास जी महाराज ने जो उपाय बताया है उस उपाय की तरह अपने चित्त का विराम करो वहां, तो विषय वासना भी हमारी नष्ट हो जाएगी। साचो संबंध गुरु शुद्ध जोड़े करे जग आड़। गुरु महाराज के शरण में आने से विषय वासना भी नष्ट होती हो कैसे? एक प्रश्न होता है। विषय वासना नष्ट होती है वो कैसे होती है, उसको समझना चाहिए। तो कहते हैं साचो संबंध गुरु शुद्ध जोड़े करे जग आड़। गुरु महाराज ज्ञान से हमारा संबंध कर्ता पद से जोड़ते हैं और कर्ता पद से हमारा संबंध जोड़ने में जो जो व्यवधान है, जो चीजें हमें परेशान करती हैं, उसमें जो बाधा डालती है, वो सभी चीज को गुरु महाराज अपनी शक्ति से नेस्त नाबूद करते हैं। इसीलिए गुरु के शरण में आने से विषय वासना भी तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। तो करे जग आड़ तेनु मन मोड़े। जगत में जो आड़ई, जो हमारा विघ्न डालने के जो चीज होती, विघ्न डालने के लिए जो प्रयत्न जिससे होता है उसको गुरुदेव हटाते हैं। ए वो सूरवीर ढगे क्या म देखी श्रीमत। और फिर हम किसी से डरते नहीं, फिर हमारे लिए डरने का कोई कारण ही नहीं रहा। हम निर्भय हो गए, हम निडर हो गए। और जब निडर हो गए तो फिर किसी से डरने का प्रश्न नहीं होता। फिर श्रीमत कुबेर शरण लियो पेखी, हमने परम गुरु का शरण पहचान लिया है, परम गुरु के शरण को हमने जान लिया है, उसके महिमा को जान लिया है।
इसी से हम निडर हो गए। फिर संसार क्या, कोई पदार्थ हमको डरा नहीं सकता। डरे केम केसरी बाल कराड़, डरे केम केसरी बाल कराड़। केसरी बाल, सिंह का बच्चा। सिंह का बच्चा अकेला भी हो, छोटा भी हो और अकेला भी हो तो भी डरेगा नहीं, क्योंकि शेर का बच्चा है। वो अकेला भी होगा तो भी नहीं डरेगा, छोटा भी होगा तो भी नहीं डरेगा। उल्टा अकेला होते हुए भी भगे जुथ कुंज महाविकराल। हाथी कितना बड़ा होता है, विशाल होता है। और देखिए हाथी झुंड में रहते हैं। जंगल में आप देखेंगे तो हाथी सारे झुंड में रहते हैं, समूह में रहते हैं, जबकि शेर समूह में नहीं रहते। समूह में किसको रहना पड़ता है? जो डरते हैं। जिनको डर है वो अपने आप समूह में रहते हैं। छोटे बच्चे, बड़े छोटे, सारे सारे झुंड में रहते हैं। शेर डरते नहीं है, इसीलिए उनको समूह में रहने की जरूरत नहीं पड़ती। परम गुरु के शरण में जो आ गया वो शेर बन जाता है। उसको संसार का कोई पदार्थ डरा नहीं सकता। और उससे लोग डरते हैं। कौन क्या डरता है? लोग को डरने की जरूरत नहीं, उससे पाप, अनीति, अधर्म, दुष्कर्म, वो उससे डर के भाग जाते हैं। वहम, अंधश्रद्धा, वो सब उससे डर के भाग जाते हैं। वैसे परम गुरु के शरण का प्रताप है। पोखे पर ताप गुरु जे ही वित्त, पोखे परताप गुरु जही वित्त रहे नगरो जगम निरवित्त। पोखे परताप गुरु जही वित्त। परम गुरु तो इसी तरह से ज्ञान समृद्धि सब में पोषण करते हैं। और जिसको वो नहीं प्राप्त होता, किसको प्राप्त नहीं होता? नुगरा, नुगरा शब्द एक रखा है अपने यहां। नुगरा का मतलब नुग्रहा, जो सद उपदेश को ग्रहण, सुग्रा और नुगरा। सुग्रहा, जो सदुपदेश को ग्रहण करता है उसको सुग्रहा कहते हैं। जो सदुपदेश को ग्रहण नहीं करता और नरसी बातों को, खराब बातों को जो ग्रहण करता है उसको कहते हैं नुगरा। यहां बैठे हो कई लोग ऐसे होंगे जो अच्छी बातों को ग्रहण नहीं कर सकते, वो कुछ खराब बातें उसको ग्रहण करेंगे, कहीं इधर उधर देखेंगे, कहीं इधर उधर उसकी दृष्टि भटकेगी, हंसेंगे, ये करेंगे। ये सारे नुगरे हैं कि जो अच्छी बात ग्रहण नहीं कर पाते। तो ऐसे जो नुगरे हैं वो निर्वित रहेंगे, उनमें ज्ञान का वित्त प्राप्त होता नहीं है, वो ज्ञान के वित्त से अलग रहेंगे। दरे शणगार कन्या जे कुंवारी शोभा सुख। सबको कहते हैं कि भैया तुम्हारे सर पर गुरु का बहाना नहीं है तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। तुम कितनी भी धार्मिक क्रिया करते हो, कितना भी अनुष्ठान करते हो, कितना भी पूजा पाठ करते हो, लेकिन जब तक परम गुरु का शरण तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ तब तक तुम्हारे लिए उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे एक उदाहरण दिया कि कन्या, कोई कन्या तरह तरह के श्रृंगार अपने शरीर पर सजती है, तरह तरह के श्रृंगार से अपना शरीर को सजाती है, आभूषण से सजाती है, लेकिन वो आभूषण कितना सुख देंगे उसको? अरे कभी कभी तो आभूषण भी उसके लिए आपत्तिजनक बन जाते हैं। उसको सुख कौन देगा? आभूषण नहीं, लेकिन उसका पति। तो तरह तरह के आभूषण उसने धारण किए हैं, तरह तरह के श्रृंगार धारण किए हैं, लेकिन जब तक उसको अपने पति की प्राप्ति नहीं होती तब तक उसका जीवन अधूरा रहता है। तरह तरह के, अनेक तरह के श्रृंगार भले सजे हो, शोभा सुख नहीं बिनु भरथारी। जब तक उसका पति नहीं मिलता तब तक उसके जीवन की भी कोई शोभा नहीं और उसके श्रृंगार की भी कोई शोभा नहीं। उसी तरह तुम तरह तरह के अनेक अनुष्ठान करो, अनेक तरह की पूजा करो, लेकिन जब तक परम गुरु का शरण तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ तब तक तुम्हारी पूजा सब अधूरी है। गुरु क्रिया उप मिले ते ही लक्ष्य
किया उदय अंश पाती ते ही जानो। क्योंकि परम गुरु क्या करते हैं, क्यों अधूरा है? तो जिसने तेरा उदय किया, जिसने तुमको पैदा किया है, इस अंश को पैदा करने वाले पति को जब तक तुम नहीं जानोगे, उस सर्जनहार को जब तक तुम नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारा कार्य अधूरा है। और उस सर्जनहार को प्राप्त करने के लिए केवल परम गुरु ही प्रमाणित है। सर्जनहार को प्राप्त करने के लिए प्रमाणित कोई व्यक्ति है तो केवल परम गुरु करुणा सागर है। इसीलिए तुम कुछ भी करो, लेकिन निज पति का शरण प्राप्त नहीं होता, तब तक तुम्हारी भक्ति अधूरी है। और निज पति का शरण प्राप्त करने के लिए तुम्हें परम गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। गुरु ते करता मोह नहीं, और मैं तो वहां तक कहता हूं, नानंदा जी महाराज कहते हैं कि ये परम गुरु करुणा सागर ही हमारे सर्वस्व हैं, वो ही हमारे कर्ता और भर्ता है। मैं उनमें और कर्ता में किसी तरह का फेरफार, किसी तरह का फर्क दिखता नहीं हूं। गुरु ते करता मो नहीं फेर फारी, श्रीमत कुबेर की जो बलिहारी। गुरु महाराज की अगर कृपा हो जाए तो मुझे इनमें ही कर्ता के दर्शन होते हैं। नारायण दास चरण चित्त लागू इच्छा पद। नारायण दास जी महाराज कहते हैं ऐसे गुरु महाराज के चरण में मेरा चित्त स्थिर हो गया है, और मेरा चित्त केवल इच्छा पद रज भक्ति पद मांगू, मैं भक्ति पद की ही मांग करता हूं। मुझे अधिक ही अधिक अधिक ही अधिक आपकी भक्ति मिले, और आपके शरण में रहने का मुझे विश्राम मिले, अवसर मिले, उतना ही मैं मांगता हूं। गुरु का ऐसा महिमा है, परम गुरु का ऐसा महिमा है। ऐसे परम गुरु के शरण जो स्वीकारते हैं उनका निश्चित उद्धार है। तो ऐसे परम गुरु शरण में आने के बाद नानंदा जी महाराज अब ये गुरु महिमा को समाप्त करने के लिए कुछ साखी शब्द का उच्चारण करते हैं। वो साखी के बारे में हम पाठ कर लें एक बार। पाठ तो करना ही है, एक एक साखी पढ़ेंगे, पूरा का पाठ नहीं करना है। इसलिए साखी में दे, मेहर करी मोहि दीजिए सेवा समरण ध्यान, यश गावायनु। हे गुरु महाराज, मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं। आपका शरण अपरंपार है, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी गति अपरंपार है, और इस संसार में सर्व का उद्धारक केवल आपका शरण है। तो आपके शरण में आए हुए सभी को, मोह यानी मुझे भी और जो आपके शरण में आए हैं उन सबको आप सेवा, स्मरण और ध्यान की बख्शिश करें। हम आपकी सेवा कर सकें, हम स्मरण कर सकें, और विश्वनियंता सृजनहार का ध्यान कर सकें। हम आपके यशगान करें, निष्दिन यशगान ही यशगान। गुरु महिमा का हम गान, पठन और सुन रहे थे। नारायणदास जी महाराज श्री ने परम गुरु श्रीमत करुणा सागर की क्या महिमा है उसका वर्णन गुरु महिमा की रचना कर कर बड़ी अच्छी तरह से किया है। अब उन गुरु महिमा के अंत में कुछ साखी बनाई है। वैसे जब से भक्त संत युग का प्रारंभ हुआ, कवि संत युग का प्रारंभ हुआ, तब से हमारी सारी रचनाएं अक्सर प्राकृत भाषा में, जैसे कबीर की रचना प्राकृत भाषा में है, तुलसी की रचना प्राकृत भाषा में, नानक की भी प्राकृत भाषा में, और अन्य अन्य बहुत कवि ऐसे हो गए जिन्होंने प्राकृत भाषा में रचना की मध्य युग में।
और उसमें जो भी रचना की उसमें अंत में या प्रारंभ में उन्होंने कुछ साखी बनाई, साखी शब्द। और साखी में ख एक क्ष का अपभ्रंश है। मूल मतलब तो है साक्षी, साक्षी। जब हमारी न्यायालय की प्रक्रिया होती तो उसमें जब किसी के सामने कोई फरियाद करता, कोई किसी तरह की शिकायत होती, कोई केस होता, तो उसमें साक्षी होते हैं, गवाह, जो गवाही देंगे कि हाँ ये हम जानते हैं ये सही है या गलत है। तो यहां भी साक्षी का यही मतलब है कि जो सारी बातें यहां कही गई है आगे 140 पंक्तियों में, उसको समर्थन देने का काम ये साखी शब्द में किया जाता है, किया जाएगा। अब देखिए कहीं तुलसीदास की भी रचना में आपको बाद में अंत में 2 3 4 साखी मिलेंगे। तो साखी का मतलब ये है साक्षी, कि आगे जो कहा गया वो बिल्कुल सही है, हम उसका समर्थन करते हैं। उनके समर्थन के लिए जो पंक्तियां लिखी जाती है उसको कहते हैं साखी। तो गुरु महिमा में 140 पंक्ति के बाद 10 साखी आती है, जो आगे की हुई बात का समर्थन भी करती है और उसका सारांश भी उसमें आ जाता है। तो साखी में लिखा, मेहर करी मोय दीजिए सेवा समरण ध्यान, यश गावा अनुभव गति करुपति परम अविलान। हे गुरुदेव आपका महिमा अपरंपार है, आपके शरण में आने से हमारे सभी तरह के कष्ट निर्मूल हो जाते हैं। कई युगों से जन्म मरण के क्रम में भटकता हुआ ये जीव, ये अंश आपके शरण में आने से उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं, वो परम पद को प्राप्त करता है। सारी भ्रमणाएं, सारा ज्ञान, सारी अंधश्रद्धा, मोह माया, लोभ क्रोध, ये सारे हमारे आंतरिक दुश्मन जो हैं वो आपकी शरण में आने से उन सब का सफाया हो जाता है और हम निर्लेप और निर्भय बन जाते हैं। ऐसे हे गुरुदेव, मैं आपके शरण में आकर प्रार्थना करता हूं कि मैं आपके उपदेश पर जीऊं, अच्छी तरह से जी सकूं, उसका अच्छी तरह पालन कर सकूं, आपकी आज्ञा का अनुसरण कर सकूं। इसलिए कृपा करके मुझे 3 चीज दान में दीजिए। तो 3 चीज मांग रहे हैं, सेवा, स्मरण और ध्यान। सेवा से मेरा अहंकार नष्ट होगा। सबसे बड़ी बात है, सेवा विनम्रता को पैदा करती है। हम अहम को भूलते हैं, अहंकार को भूलते हैं। तरह तरह का अहंकार होता है ना, किसी को संपत्ति का अहंकार होता, किसी को रूप का अहंकार होता, किसी को पद का अहंकार होता, अलग तरह के अहंकार और मद होते हैं। जब हम गुरु के शरण में आते हैं तब हम सब समान हो जाते हैं। गुरु के शरण में आने वाले सभी भक्तों में किसी भी तरह की विषमता या विशेषता रहती नहीं है, हम सब समान हैं। और ऐसा भाव जब तक नहीं आएगा तब तक सेवा करने की भावना जागृत नहीं होगी। इसलिए गुरुदेव कृपा करिए कि मैं आपका सच्चा सेवक बनूं। और सेवा
देखिए दो बात है, सेवक और नौकर दोनों में क्या अंतर है? नौकर वो है जिसको जितना बताओ उतना ही करेगा, और सेवक वो है जो निष्दिन चिंतन करता रहेगा कि मेरे स्वामी कैसे प्रसन्न हो, मैं वो करूं, मेरे देव मुझसे कैसे प्रसन्न रहें। हर समय देखता है, हर समय सोचता है, मैं अपने स्वामी को, अपने गुरु को, अपने मालिक को कैसे प्रसन्न करूं, कैसे प्रसन्न हो। और उस भावना से जब वो सेवा करता है तब अपने आप उसकी आंतरिक शक्ति जागृत होती है सेवा करने के लिए। उसको बताना नहीं पड़ता ये सेवा है, देखो, उसको कहना नहीं पड़ता कि तुम्हें ये सेवा करनी है, ये कार्य करो, ये सेवा करो। वो स्वयं देखता है कि मुझे क्या सेवा करनी चाहिए, मेरे लिए क्या सेवा करने योग्य क्या है। और सेवा में लगे रहोगे तो अपने आप स्मरण तुम्हारा बढ़ेगा। सेवा में नहीं रहोगे तो स्मरण आएगा माया का, याद रखो, संसार का। गुरु महाराज की सेवा में रहोगे तो घर भी याद नहीं आएगा, परिवार भी याद नहीं आएगा, संगे संबंधी भी याद नहीं आएंगे, मित्र भी याद नहीं आएंगे, और शत्रु भी याद नहीं। दोनों याद आएंगे तब समझ लो परेशान तो दोनों में है। स्वजन याद आते तो भी परेशानी बढ़ती है, और शत्रु याद आते तो भी नींद हराम होती है। होता है ना, जब शत्रु याद आते तो भी नींद हराम होता है, हो जाती है। और जब अपने बड़े स्नेही याद होंगे तब भी नींद चली जाती है। गुरु जी की निश्रा में आओगे तो कोई याद नहीं आएगा, और कोई नहीं याद आएगा तो कथा में बैठे बैठे भी नींद आएगी। यहां बैठोगे तो कोई नहीं आएगा तो तुम्हारा स्मरण बढ़ेगा, तुम अच्छी तरह से विश्वनियंता सर्जनहार का नाम स्मरण कर पाओगे। क्योंकि ये सारे माया के संबंध हमको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, हमारा ध्यान भंग करते हैं। अगर सेवा में लग जाओ, सेवा अरे सेवा का कोई नाम नहीं है, याद रखिए, इसको सेवा कही जाए। एक ही वाक्य है, मेरे स्वामी, मेरे मालिक जिससे प्रसन्न हो वैसा मैं करता रहूं, वो मेरे लिए सेवा है, वो प्रसन्न हो। और इसीलिए सेवक का धर्म बहुत महान भी है, गहन भी है, और बड़ा कठिन भी है। कठिन इसलिए कि कैसे मेरे मालिक कैसे मेरे से प्रसन्न होगे, क्या करूंगा तो प्रसन्न होगे, ये समझना बहुत ही मुश्किल है, सरल नहीं है। इसके लिए हमें तत्पर रहना पड़ता है, होशियार रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है कि मेरे गुरु को क्या पसंद आएगा, मेरे गुरु कैसे मुझसे प्रसन्न होंगे, मैं क्या करूंगा तो प्रसन्न होंगे। इसके लिए सतत चिंतन करना पड़ता है, और ऐसा चिंतन करोगे वैसे स्मरण और बढ़ेगा। ऐसे संसार की जो विडंबनाएं है वो तुमसे दूर भागेगी। इसलिए नानदाजी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव कृपा करो, मुझे आपकी सेवा की बख्शिश दो जिससे मेरा स्मरण बढ़े, और स्मरण से ही ध्यान लगेगा। याद रखो, कई कई लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमको समाधि में जाना है, समाधि करनी है, कुछ ऐसा चमत्कार बताओ कि हम ऐसे आंख बंद कर बैठ जाए और हमें समाधि लग जाए। भैया ये तो जादू तो है नहीं ऐसा। समाधि लगेगी, जरूर लगेगी, लेकिन तुम चाहो कि आज ही आज हो जाए तो संभव नहीं है। जब हम स्कूल में गए, हमने जब छोटे बच्चे थे तब आपने जब स्कूल में प्रवेश लिया तो आपको मास्टर जी ने सबसे पहले क ख ग और 1 2 3 सिखाया होगा।
इसको 1 कहते, इसको 2 कहते, इसको 3 कहते। फिर कहते हैं अब तुम लिखो, तो आपने अभ्यास किया होगा। 1 को बड़ी स्लेट में लिखकर 1 इतना लंबा दिया होगा। फिर आपने इस पर 1 1 1 ऐसे करके कितना मोटा बनाया होगा, ट्रैक्टर के टायर जितना। तब तो आपको 1 आ गया लिखना। कभी ऐसे किया होगा? तो एक खाली 1 और क लिखने में इतना श्रम होता है, तो फिर ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त करने में कितना श्रम होगा। और उस स्थिति में जाने के लिए सबसे पहले यहां के जितने संबंध है वो सबको भूलना पड़ता है। उस संबंध से हमको सब विच्छेद करना पड़ता है संबंधों को, और इसलिए ऐसी मनोदशा बनानी पड़ती है। और ये इसका मार्ग नारायणदास जी महाराज ने दिखाया है। सेवा करो, स्मरण करो, और फिर अपने आप ध्यानस्थ स्थिति में तुम आ जाओगे। तो कहते हैं गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं नारायणदास जी महाराज कि आप मुझे सेवा और स्मरण और ध्यान की बख्शिश दीजिए, जिससे मैं आपके अनुभव का यशगान कर सकूं, आपकी गति का यशगान कर सकूं, और मैं परम पति का अविलान कर सकूं। मुझे परम पद का अविलान करना है, वो आपकी कृपा से ही होगा। नारायणदास जी महाराज कहते हैं परम गुरु के शरण की महिमा अपरंपार, शारदा शेष न कही सके कैसे रहे इतबार। परम गुरु के शरण की महिमा अपरंपार, गुरु महाराज के शरण की महिमा अपरंपार है।